हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा है, जिसकी भी इमेज सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके बारे में बताएं। उनके माइंड में क्या चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है इस वक्त। ओके बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स। सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स विद जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सबसे पहली जो वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पार्टनर जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे अगर आपके साथ यूनियन का इंतज़ार कर रहे थे, आपके साथ एक नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे थे, आपके पास वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि आज 6-6 पोर्टल की एनर्जी है और 6-6 पोर्टल होता क्या है इस पे मैंने सुबह ऑलरेडी बताया है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे वापस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। किस बात का रियलाइजेशन है? पहला रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि मैंने गलत किया है, मैं उस व्यक्ति से दूर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ जिस व्यक्ति ने 24 घंटे से मेरे बारे में ही सोचा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे इतना प्रेम करता है कि आप 24 घंटे उसके माइंड में हैं और आप उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं बिना उसकी किसी गलती के, अकारण ही, विदाउट एनी रीज़न, तो ये एक बहुत बैड कर्मा है, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है। बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ जस्टिस है। देखिए कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है इन्होंने, आपके साथ अन्याय किया है और इनको ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपने ऐसा क्या कर दिया इनके साथ जो इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी। प्यार ही तो किया था आपने, नफ़रत तो किया नहीं था। तो इनको ये एक भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो रियलाइजेशन है वो ये कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई थी। एक समय रहा होगा जब आप 24 घंटे में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे। आपने एक मैसेज किया, उनका तुरंत से आ गया, उन्होंने किया, आपका तुरंत से गया। अब ऐसा है कि आप तरसते रहते हैं कि एक मैसेज आ जाए, एक बात हो जाए, 1 मिनट बात कर ले। तो ये जो डिस्टेंस आ गया है, हो सकता है आपके पड़ोसी ही हो सकता है आप सेम ऑफिस में काम करते हो सकता है आप सेम कॉलेज में हो, उसके बाद भी एक डिस्टेंस आ गया, एक दूरियाँ आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी रियलाइजेशन है कि यार ये दूरियाँ क्यों आ गई, कहाँ पे गलती हुई है, और वो गलती पकड़कर उसको करेक्ट करने की जो भावना है वो यहाँ पर दिख रही है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स बता रही हूँ। थर्ड रियलाइजेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड रियलाइजेशन इनको ये हो रहा है कि मैं पैसे के पीछे भागा या फिर आप पैसे के पीछे भागे। कहीं ना कहीं कोई बात यहाँ पर इस तरह की भी है कि कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया आप दोनों में से कोई एक, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है।
या तो आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए या ये पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए। और चौथा रियलाइजेशन है कि मैंने धोखा दिया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि मैंने झूठ बोला, मैंने बातें छुपाई, मैं रन करके चली गई या चला गया, उसकी गलती नहीं थी। तो अब इतना रियलाइजेशन हुआ है कि अब इनको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, और अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए कि मैं उसको वापस बता दूं कि यार बहुत शिद्दत से प्यार करता हूं या करती हूं। हालांकि मिस्टेक्स हुई हैं बट अब नहीं होंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी इनको गाइड कर रही है, ये वाइब्रेशन है। तो ये इस वक्त इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। अगेन वी हैव गॉट एस ऑफ वाटर विद 5 ऑफ अर्थ। मैजिशियन, एक कार्ड और 2 आ गए मेरे पास। द ड्रीमर एंड द स्टार यहाँ रखें, शायद आपको अच्छे से दिखेगा। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ अर्थ। देखिए इमीडिएट एक्शन में जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिटैचमेंट रही है आप दोनों से, किसी एक ने दूसरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, वो डिटैचमेंट वाली जो वाइब्रेशन है वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखेगा आने वाले 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है, 24 आवर्स। इस 24 घंटे के अंदर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो उल्टा एनर्जी स्विच होगी एक तरह से। आप जो उनके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं या तरसती रहती हैं, आपको उनसे डिटैचमेंट होगी। आपको लगेगा कि आए चाहे मत आए, अब आ भी गया ना तो मैं ब्लॉक मार दूंगा या मार दूंगी, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा पार्टनर। अब आपका ये मन करेगा और उनका मन करेगा आपके ऑपोजिट कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसी से बात करनी है। आप नोटिस करना कि आप जैसे ही उनसे विमुख होगे ना, डिटैच होगे, वापस आ जाएंगे, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू 24/7। वी हैव मैजिशियन, वी हैव द स्टार, वी हैव ड्रीमर। ये इस वक्त होपफुल हैं और इनको अंदर से इंस्पिरेशन आएगी कि मुझे वापस जाना है। स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, आप देखोगे इस टाइम ये आप पर ही नज़र रखेंगे, ऐसी सिचुएशन है। तो आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो ये चीज़ फील कर पाएंगे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज आ रहा है यहाँ पर, फॉलो द गोल्डन रूल। मैंने जो आप लोगों को गोल्डन रूल बताया है वो है नेवर चेस। पिछले 5 साल से जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, टैरो विद एम सिंह, 5 साल हो गए उस चैनल को, या आई थिंक 6th रनिंग है, 5th कंप्लीट हो गया शायद, और ये चैनल को 3 साल हो गए। दोनों चैनल पे मैंने हमेशा कहा है नेवर चेज, फॉलो दिस गोल्डन रूल्स, नेवर चेज एनीवन इन लाइफ। और ये जिन्होंने भी किया है उनके पीछे दुनिया भागी है। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जो एक टाइम पे बहुत ऐसी एनर्जी में थे कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे प्यार नाम से चिढ़ हो गई है, अब तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगी। नाइट में स्लीपिंग पिल्स के बिना सो नहीं पाते थे वो लोग। ऐसी सिचुएशन से जब उन्होंने नेवर चेज़ वाला रूल फॉलो करना शुरू किया, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में भी बढ़ोतरी हुई, सेल्फ़ लव में भी बढ़ोतरी हुई। और जब वो शाइन किए, अपनी लाइफ में ग्रो किए, तो दुनिया उनकी तरफ आकर्षित हुई।
नहीं तो वो एक टाइम पे तरसते थे कि कोई मुझे वैल्यू नहीं करता है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, मैंने सबको प्रेम किया, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, इवन उनके पार्टनर ने। वो पार्टनर भी उनको चेज़ करना, उल्टा हो जाता है सिस्टम। अब आप नोटिस करो, जब आप अपने पार्टनर को चेज़ करते हो, उनको स्पाई करते हो, उनको मैसेज करने की कोशिश करते हो, उनके मैसेज का दिन भर वेट करते हो, तो आपका पार्टनर भाग रहा होता है। और जब वो भाग रहा होता है तो आपका मन क्या करता है, 24 घंटे उसको पकड़ने का मन करता है कि कहीं उसका नज़र पड़ जाए, कहीं आप उससे मिल लो, बात कर लो, राइट। वही एनर्जी ऑपोजिट हो जाती है जब आप रुक जाते हो। ना आपको भागना है ना उनको भागना है। जब आप ये चाहते हो कि कोई ना भागे, चीज़ें ऐसी ना हो कि आप रन ही कर रहे हो या कोई चेज़ ही कर रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा, खुद को शाइन करवाओ, खुद को ग्रो करवाओ। अपने ऊपर जैसे ही आपका फोकस डाइवर्ट होगा, आप देखोगे कि जो लोग आपसे दूर हो रहे थे उनके दिल में प्यार जागने लगेगा आपके लिए। और ये बहुत तगड़ा रूल है, इसको ज़रूर फॉलो करो। बाकी आपका अगर पर्सनल कोई गोल्डन रूल है आपका, ऑलवेज फॉलो दैट। वन मोर कार्ड, अबंडेंस इज़ योर राइट। आपकी ज़िंदगी में धन, दौलत, खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका हक है इसको अचीव करना। आप इसके लिए जी जान लगा दो एंड अचीव दैट। अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार और अच्छा इनकम। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है और आप हेल्दी हो, आपको पता है क्या करेक्ट है मेरे बॉडी के लिए, क्या नहीं है, तो आप सबसे धनी व्यक्ति हो इस संसार के, क्योंकि आपके पास फिर स्ट्रेस नहीं है। बट भगवान भी बहुत चालाक होते हैं, चारों चीज़ें देते नहीं हैं। किसी को धन देंगे तो उसको हेल्थ ख़राब दे देंगे, किसी को हेल्थ अच्छी देंगे तो उसको या तो धन खराब रहेगा या रिश्ते खराब रहेंगे। अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हो सकता है धन ना हो। तो भगवान भी कुछ ना कुछ अटका कर रखते हैं कि भाई अगर मैं अटकाऊँ ना तो कोई मुझे याद क्यों करेगा। सब तो अपने में मगन हो जाएंगे, कोई फिर स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आएगा ही क्यों। कुछ ना कुछ तो वो छीनते हैं कि भैया मेरे टच में रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।